नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। अपना कानपुर इतिहास रचने में सिद्धहस्त है। बस केवल दिशा दे दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए, नेतृत्व दे दीजिए, फिर देखिए कानपुर का जज्बा किस तरीके से एक समर्पण त्याग भाव से जुट जाता है। गीता जयंती का आह्वान हुआ और ये कहा गया कि 3 नवंबर को मानव श्रृंखला, गीता संदेश मानव श्रृंखला से 151 किलोमीटर का इतिहास रचेंगे। एक माहौल बना, जागरूकता आई और फिर क्या था, छात्र छात्रा, युवा, मोहल्ला, सार्वजनिक संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, वकील, सब एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और मानव श्रृंखला बना करके गीता का संदेश दिया। उनका रंगारंग स्वरूप भी देखने को मिला। ओम के झंडे और साथ में फीता और उसके साथ में हाथों में तख्तियां और ड्रेस में स्कूली बच्चे एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि यदि हम कहें कि आज कानपुर गीतामय हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दावा ये किया जा रहा है कि 151 किलोमीटर का रिकॉर्ड बन गया और अभी लगातार रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है। मतलब 151 किलोमीटर का रिकॉर्ड खत्म हो गया है और उसने अपने इस टारगेट को भी तोड़ दिया है। और खबरें यहां तक नहीं है, कानपुर का असर आसपास के जिलों में भी पड़ा। उन्नाव से भी खबरें मिली, महोबा से भी खबरें मिली, हमारे कन्नौज से भी खबरें मिली और ये लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ पर भी मानव श्रृंखला मिली और साथ में गीता की गूंज भी हुई। कई जगह तो गीता के संदेश हुए, गीता का पाठ हुआ और लोगों में एक नव जागरण भी हुआ। अब इसका अगला पड़ाव 4 दिसंबर है, जिसमें 1 लाख लोग ग्रीन पार्क में सामूहिक रूप से गीता का पाठ भी करेंगे। आज के इस माहौल ने उस जो है 1 लाख के टारगेट को नया संबल दिया है। निश्चित रूप से गीता अब घर घर में गूंजेगी और गीता जिंदगी को एक राह भी दिखाएगी। आज इसी रिकॉर्ड पर कैसा था माहौल, लोग क्या कह रहे थे, कैसे गूंज रहे थे नारे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। दोनों ही गीता जयंती समिति के अगुआ हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें संयोजक डॉक्टर उमेश पालीवाल जी का। पालीवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत अच्छे ढंग से आज का ये कार्यक्रम संपन्न कराया। और दूसरे हैं सक्रिय संरक्षक कृष्ण कुमार दुबे मुन्ना, मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले पालीवाल साहब, आज के बारे में आपका क्या कहना? आज तो आप बड़े ऊर्जावान होंगे, आप तो बड़े उल्लसित होंगे, उल्लासमय होगा, उमंग होगा, क्योंकि आपने एक बड़ी सफलता आज हासिल की है। क्या कहना है आपको आज के बारे में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी समिति पिछले कई महीनों से काफ़ी कार्य कर रही थी, मेहनत कर रही थी। तो ये पूरी समिति हमारी इसको एक ईश्वरीय कार्य मान के कर रही थी। लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा टारगेट है, मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने कहा अगर हम ईश्वर का कार्य करेंगे तो ईश्वर हमारा सहयोग करेगा। तो ऐसा ही हुआ। वो ईश्वरीय कार्य में ईश्वर ने पीछे से हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। हम सभी टीम पूरी यूनाइटेड रही,
पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत रही और समाज ने भी हमारा बहुत बहुत साथ दिया, चाहे स्कूल हो चाहे विभिन्न संगठन हो, पूरी ऊर्जा के साथ लोग समय पे सड़क पर आए और बच्चों ने नारे लगा लगा करके विभिन्न ड्रेसों में आकर के सभी कुछ उन्होंने विधिवत किया और पूरा साथ ध्यान रखा कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे किसी को तकलीफ हो। ये बताइए कि बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यों कार्यक्रम, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों ऐसा कार्यक्रम बना दिया गया कि लोग गीता पढ़ें, गीता का पाठ करें, ये लोग हमसे पूछते हैं। जरा आप हमको ये क्लियर करेंगे कि आखिर ये अवधारणा कहाँ से विकसित हुई, किसके मन मस्तिष्क में ये बात आई और कहाँ और किस संस्था ने इसको अपनाया, अंगीकार किया, आप लोगों को जोड़ा या आप स्वतः जुड़ गए जा करके, ये कहाँ से हुआ, जरा इसको डिटेल्स बताइए। इसकी जो शुरुआत इसकी हुई, एक तो इसकी जो बीज पड़ा वो पड़ा कोविड काल में जी। हम लोगों ने एक जानता राजा एक प्ले किया था कानपुर में वीर शिवाजी को लेकर के जी। उसकी पूरी टीम, जो कि कोविड काल में हम लोग बौद्धिक आपस में रोज बैठ करके बात चर्चा करते थे, उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते थे हम लोग। उसमें संघ के पदाधिकारी भी थे, बाकी सामाजिक लोग भी थे, प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे। उसमें विभिन्न विषयों पे चर्चा करने के बाद ये हुआ हम लोग गीता पे क्यों ना इस समय का उपयोग करें, गीता पे क्यों ना चर्चा करें। उस दौरान जो है हम लोगों ने गीता पे चर्चा की। कह सकते हैं कि पहले से गीता पढ़ी लेकिन ऐसे कोई इसको बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन जब गीता बाकायदा पढ़ी, हर बार हम लोगों को कुछ पढ़ के आना होता था, उसके बारे में डिबेट करनी होती, बोलना होता था, उससे कुछ रुचि पैदा हुई, कुछ जानकारी भी पैदा होता साथ में हुई। इधर हाल में उसके बाद में हमारे एक प्रचारक जी हैं आपके जो है अमरनाथ जी, वो एक विचार लेकर के आए कि क्यों ना हम लोग जो है गीता को प्रमोट करें। और चूंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, दुनिया की सभी समस्याओं का जो हल है वो ये है कि सभी के विचार पवित्र हो, सभी की सोच अच्छी हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सीखें, सभी एक दिशा में पॉजिटिव कार्य करें। अधिकतर क्या हम देखते हैं, हम एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, खुद कुछ कार्य नहीं करते हैं, दूसरे से अपेक्षा बहुत करते हैं। तो हर व्यक्ति हमारा, अगर समाज का, देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, अपनी कर्तव्यों को पहचानेगा, खाली अधिकारियों की बात ना करें, तो उससे क्या होगा, पूरे समाज में एक पॉजिटिव चिंतन बनता है और देश, हमारा समाज एक पॉजिटिव दिशा में जाता है। तो कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमारा देश इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके बाद हम जो है हमारी जीडीपी पूरे दुनिया की सिर्फ 3% है। अभी भी पेपरों में आता है कि भुखमरी के शिकार हैं, ये है वो है, हमको पिछड़ा माना जाता है। वैसे बहुत तरक्की हुई है आज़ादी के बाद में, जो कि 1% हमारी जीडीपी थी विश्व की, वो लगभग 3% हो गई है। लेकिन अगर पुराना इतिहास कहें तो हमारा अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो जीडीपी थी वो 23 से 26% कोट की गई है। यानी हम दुनिया के लगभग 1/4 जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। सबसे बड़ी जीडीपी हमारी थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी थी। हम आज यहाँ पर पहुंचे, तो हमें अपने को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, इसलिए कि हम उस माहौल को, जो पुराना गौरव था हमारा भारत का, वो कैसे प्राप्त हो, उस बारे में चिंतन हुआ। तो ये हुआ कि गीता ही एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जो कि छोटा भी है और पूरा कंडेंस्ड है। पूरी मूल भावना जो हमारे वेदों की, जो हमारे उपनिषदों की मूल भावना है, उसका पूरा सार इसमें दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम जो एक दार्शनिक विवेचना होती है, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हम जीवन कैसे जिए, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बने, ये सब बातें हमको उसमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हम अपना तो उत्थान करते ही करते हैं, साथ में और लोगों का प्रेरणा स्रोत बन करके और लोगों को प्रेरित कर सके, इस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की, जिससे कि हमारा देश जो है पुनः विकसित राष्ट्र बने, खुशी राष्ट्र बने और पुनः जो है नेतृत्व प्रदान करे पूरे विश्व को। इसलिए इस उद्देश्य से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। आज की जो आपकी थीम थी उसमें था गीता संदेश मानव श्रृंखला। जी जी। तो ये गीता का संदेश आपने कौन सा और क्या और कैसे मानव श्रृंखला के माध्यम से दिया, क्या संदेश देना चाहते थे आप? क्योंकि अभी तो आज का प्रोग्राम तो ये था कि लोग गीता क्या है, गीता में के द्वारा क्या हो सकता है। जैसे कुछ हम लोगों ने स्लोगन दिए थे, गीता सुने जीवन का सही मार्ग चुने। यानी गीता के द्वारा हमें मालूम पड़ता है जीवन का सही मार्ग क्या है, आगे कैसे बढ़े पॉजिटिव दिशा में। जैसे गांव मोहल्ला देश विशेष फैलाएं गीता संदेश, जो नर करते गीता ज्ञान उनके जगते सद्गुण महान, यानी सद्गुण आ जाते हैं, खराब गुण निकल जाते हैं। गीता पढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें।
यानी आदमी चाहे विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी में वो सफल हो जाए, अगर वो नवयुवक कोई सेवा कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में आगे बढ़े। गीता ग्रंथ महान है, भारत की पहचान, जो हम लोग पुराने हमारी पहचान ही प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के रूप में थी, पुनः हमारी हो। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, जीने का सही तरीका क्या है वो सिखाती है हमें गीता। गीता ज्ञान महान है, भारत का अभियान है। जीवन गीता जीवन ग्रंथ बने, शांति प्रेम संगीत बने, यानी शांति प्रेम जो संगीत में एक वो होती है, तरंग होती है, जीवन की उमंग होती है जीने की, वो हमारे अंदर आए। नित्य गीता स्वाध्याय करेंगे, जीवन का उत्थान करेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उच्च बनेंगे, उच्च कोटि के व्यक्ति बनेंगे। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने गीता की उपयोगिता समझाने की कोशिश, क्योंकि बच्चों को इस तरह के नावलों में काफी उत्साह होता है, क्योंकि अभी उनको पहले इंटरेस्ट तो क्रिएट हो। अगर हम पहले से बड़ी बड़ी बात करने लगेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों को इस तरह के नावलों के द्वारा हम लोगों ने उत्साहित किया, प्रेरित किया कि गीता के बारे में जब वो सोचेंगे कि गीता बहुत अच्छी चीज है तो आगे उनमें उत्सुकता जगेगी गीता को पढ़ने की। इसी प्रकार से चूंकि हमारा मूल उद्देश्य था कि 4 दिसंबर गीता जयंती को ग्रीन पार्क में 1 लाख लोग जो गीता का सामूहिक पाठ करेंगे, तो उसके लिए शहर में वातावरण बने, लोग उसके लिए प्रेरित हो, अंतः प्रेरणा जागृत हो। इसलिए पूरा प्रोग्राम किया गया है कि लोगों में जागरूकता हो, प्रेरणा हो, जिससे कि आगामी गीता जयंती तक पूरे हम लोग शहर में और आसपास के जिलों में स्कूल जाकर के वहां पे बच्चों को गीता के बारे में समझाएंगे कि छात्र जीवन में किस प्रकार गीता उपयोगी है, कैसे आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, कैसे समय का सदुपयोग करें, समय बर्बाद ना करें, हर समय आनंद से रहें, और आगे जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो करके जो और चीजें आगे वाली हैं उनको बताएं। और हम हर स्कूल में जाकर के निःशुल्क गीता का जो बताया हम लोगों ने 75 श्लोक की हम लोगों ने गीता तैयार की है। इस गीता को हम लोग जो है, जिसमें कि चुने हुए हमारे श्लोक हैं जो कि छात्रों के लिए, नवयुवकों के लिए, जो क्लिष्ट गीता लोग कहते हैं कठिन संस्कृत पढ़ना, उस संस्कृत को हम लोगों ने काफी आसान कर दिया है। ऐसे चुने हुए 75 श्लोक, चूंकि हमारे 75 वर्ष पूरे हुए आजादी के, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इसको वितरित करेंगे। इसमें शुरुआत जो हम लोगों ने की वेद मंत्र से की है और इसका अंत भी वेद मंत्र से किया है, क्योंकि हमारे सभी जो हमारी पौराणिक मान्यता है, तो हमारे प्राचीनतम वेद है, तो शुरुआत जो है वेद से ही होनी चाहिए, मंत्र से, इसलिए हम लोगों ने उस पर पाठी का भी पालन किया है। साथ में हम लोगों ने अंत में ऐसे जो है वो दिए हुए हैं गीता के, जिसमें क्रोध पे विजय पाने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए, भय मुक्त होने के लिए ऐसे कौन कौन से श्लोक हमारे लिए जरूरी हैं गीता में, उन श्लोकों का अध्याय और नंबर भी दिया गया है, जिससे आगे और पढ़ने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसका सहयोग ले सके पूरी गीता का। ठीक बात, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया। मुन्ना जी, आप सवेरे से मैं देख रहा हूँ कि आप सब आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, सूचनाएं ले रहे हैं, और आपने जो अपना व्हाट्सएप बनाया उसमें भरमार हो गई। सारे लोग कहने लगे कि अरे क्या हो रहा, जो देखो डाला है, मेरे यहाँ इतने छात्र, मेरे यहाँ ये छात्र हैं। तो जो 151 का आपने किलोमीटर का सोचा था, लक्ष्य तय किया था, उस कहाँ तक पहुँचे हैं आप, ये बताइए पहले। सर, हम 151 के आंकड़े को आपके स्टूडियो के आने के पहले तक पार कर चुके हैं जी, और शाम तक आपको पूरा आंकड़े सहित हम आपको भेज देंगे। ये कानपुर के जनमानस को आप के चैनल के माध्यम से, आप समाचार पत्रों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों के माध्यम से इसको गति मिली, इस अभियान को। अब ये अभियान हमारा अभियान ना होकर के ये गीता आंदोलन हो गया है, जो जनमानस ने अपने हाथ में ले लिया है। हम लोग तो एक सिर्फ उसके संस्था के सदस्य के रूप में दिशा निर्देशों का पालन ही करने लायक हैं, वही करते रहेंगे। नहीं, हमको जरा ये समझाइए कि अभी जो 151 किलोमीटर का आपका कहना है जी कि वो पूरा हो गया है, तो ये कहाँ तक आप उसको ले जाएंगे? अभी जो आपके पास लगातार सूचनाएं आ रही जिनको सर ऐसा है, हाँ। हमने जहाँ जहाँ संगठनों से, विद्यालयों से, सामाजिक संगठनों से, व्यापार मंडलों से जो आंकड़े मांगे, उनसे मैंने आग्रह करके एक वीडियो 1 से 1.5 मिनट का 2-2 फोटोग्राफ्स के लिए कहते, लोगों ने काफी फोटोग्राफ्स दे दिए, कई एंगल से खींच के दे दिए, और प्लस ये कहा था कि आप उसमें अपने यहाँ की संख्या, संस्था का नाम लिख के भेज दे, किलोमीटर हम निकाल लेंगे। तो जो संख्या आई होती है 820 लोगों से, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, अब आदमियों में संख्या कम हो जाएगी बड़ों में, तो 820 बच्चों से 1 किलोमीटर की संख्या हमारी तय होती है। हम उस संख्या को 151 किलोमीटर 1.5 लाख
का आंकड़ा 151 लाख 1,51,000 लोग हमारे साथ अभी तक सहभागी हो गए आपके स्टूडियो में आने के पहले तक। अब ये संख्या 200 के ऊपर जाने वाली है और संभवतः मेरे जहां तक जानकारी है कि शासन प्रशासन तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी 200 के ऊपर तक की लिस्ट जा चुकी है। 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर की। तो आपने ये कहाँ से आंकड़ा लिया कि 820 अगर लोग बच्चे खड़े होंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा? ये कहाँ सर से वो किलोमीटर आप उसमें एक है कि 1 किलोमीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं और उस एक बच्चे में कितने 4 फुट का मैंने एक आंकड़ा लिया कि एक बच्चा 4 फुट जगह स्पेस घेरेगा और उसी हिसाब से निकाल लिया तो 820 बच्चों का आया। तो 820 बच्चों का अगर कहीं से आपको आंकड़ा मिला तो उसको आपने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और हम ये बच्चों के आंकड़े से मान रहे हैं। बड़ों का आंकड़ा लेंगे तो हम 100 इसमें 10 किलोमीटर बढ़ जाएंगे अगर हम 820 को ही मान के चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कितनी संस्थाएं, कितने स्कूल्स इसमें इन्वॉल्व हुए? कुछ आपने ऐसा भी आंकड़ा एकत्र ये किया? अभी तक जो है हाँ। कम से कम गिरी हालत में 150 से 200 स्कूल हम आ चुके हैं। संस्थाएं 100-150 आ चुकी हैं। छोटे छोटे संगठन अगर 50 लोगों के ग्रुप ने भी बनाया, मैंने उनको भी नाम लिया है, मैं उसको सार्वजनिक करूंगा, सबके सामने दिलाऊंगा और हम सबको उन सब संस्थाओं का सम्मान करेंगे प्रशस्ति पत्र दे करके और उन विद्यालयों में जाकर के गीता को बांटेंगे। जो ये हमारी गीता है 75 श्लोक की सरलीकरण की हुई, ये उनके माध्यम उनके बीच जाकर के उसको बांटेंगे, उनसे उनको प्रशस्ति पत्र दे के उनका सम्मान करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इसमें ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस वर्ग का आपने उत्साह देखा? किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं? महत्वपूर्ण भूमिका युवा। हाँ। और जो भी अगर हमारी आज ये श्रृंखला पूरी हुई है उसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। और यही हमारी मंशा थी, हमारी समिति की मंशा थी कि हमको उस नींव को मजबूत करना है, गीता वहां से शुरू करानी है। आने वाले समय में बहुत यथाशीघ्र ही पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रही है, तो अभी से उनके दिमाग में हो जाए कि गीता भी कोई चीज है, गीता भी एक ग्रंथ है, गीता से हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हमारा जो संकल्प था, जो अभियान का लक्ष्य था, वो पूरा होता दिख रहा है। जी, आपको कहाँ से संकेत मिल गया कि पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रही है? सर हमने आग्रह किया है। किससे आपने आग्रह नहीं, मोहन भागवत जी से आग्रह किया था तो और मोहन उन्होंने भागवत तो- स्वीकृति प्रदान करी कि हम इसकी बात, आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे जी। तो माने आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में शामिल बहुत होना है? जल्दी। जी। तो लेकिन अभी शायद कुछ संकेत तो हमको खैर डॉक्टर साहब दे रहे थे, लेकिन हम आप ही से पूछ लेते हैं। आपने कहा बच्चे सबसे ज़्यादा शामिल हुए, इसमें भी दो राय नहीं, हमने भी देखा है कि बच्चे स्कूली जो हैं छात्र छात्राएं काफ़ी। तो और अभी तक आपका भी कहना है कि उनको गीता का उतना ज्ञान नहीं है, तो ये उनको ज्ञान कैसे पहुंचेगा? तब पाठ्यक्रम में आएगा, जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा। अभी कैसे आप जो एक माहौल बन गया उसको आप जो है पूरी तरीके से उसका लाभ उठाना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से बताते कि गीता के लिए हम लोगों ने शुरुआत कर रखी है। हमारा तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां गीता के श्लोकों से शुरुआत करते हैं और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां ये न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सर्वधर्म सारे धर्मों के ऊपर है। तो गीता के श्लोकों को, कुछ चुने हुए श्लोकों को हम अपने बच्चों को, जो सवेरे प्रार्थना होती है उसके माध्यम से हम श्लोकों का शुरुआत कर चुके हैं। और अब मैं भी एक विद्यालय चलाता हूं, मेरे यहाँ प्रतिदिन एक बच्चा 2 श्लोक बोलता है। लेकिन अभी आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आपने वर्णन किया, तो आज की श्रृंखला में उनकी कैसी भागीदारी रही? सबकी भागीदारी रही सर, बहुत महत्वपूर्ण। आपने प्रश्न पूछा, उसका बहुत महत्वपूर्ण जवाब दे रहा हूँ। माननीय श्री मुख्तारुल अमीन जी, मैं आज से 3 दिन पहले उनके निवास पे जाकर के, उनके कार्यालय में जाके मैंने उनको गीता भेंट करी। साहस उन्होंने गीता को स्वीकारा और तुरंत अपने कार्याधिकारी को निर्देश दिया। उनके सारे स्कूलों ने, एलन हाउस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कल्याणपुर डीपीएस में आज छुट्टी थी, उसको छोड़कर के सारे स्कूलों ने बहुत अच्छी तरीके से सहभागिता करी, बाकायदे मंच लगाकर सहभागिता करी, सजावट करके सहभागिता करी। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। न अब इससे और इसके बाद सिख समुदाय के तमाम आपके पास वीडियो हम आपको अपलोड करा के भेज रहे हैं, वो भी तमाम चीजें हैं कि सिख समुदाय भी मेरे साथ था, कुछ ईसाई वर्ग भी मेरे साथ है। सब लोगों ने गुरु नानक में जो है बहुत अच्छी मानव श्रृंखला बनी है। हाँ, गुरु नानक वहाँ स्कूल पर में। गुरु नानक का। जी, तो ये बताइए डॉक्टर साहब, आपने बड़ा भ्रमण किया होगा, देखा होगा, तो
आपको कैसा माहौल दिखा, कैसी लोग अपेक्षाएं करते हैं, कहाँ आपको ऐसा कुछ विशेष बात दिखाई दी जो आपको प्रभावित कर गई कि नहीं साहब ये तो बड़ा अद्भुत कार्य होगा, जिससे आपको भी बड़ा संतोष हुआ होगा, ऐसा क्या रुक रहा? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया हुआ। वाकई उत्साह जो हम लोगों ने सोचा था उससे अधिक है जी। हम लोगों को कई बार ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग विद्यालयों से अनुरोध कर रहे हैं, वो विद्यालय किसी बच्चों पे दबाव डाल के ला रहे हैं, ऐसा नहीं दिखा। बच्चों में स्वतः प्रेरणा थी, बच्चों में बहुत उत्साह था, उनमें उमंग का वातावरण था, बहुत जोर से वो नारे लगा रहे थे, बहुत उत्साहित थे, वो उछल उछल के जो है मतलब जो है जोर से नारे लगा ये रहे कहाँ थे। का, ये कहाँ दृश्य आपने देखा ये वाला? तो ये सबसे ज्यादा तो पालीबाल डायग्नोस्टिक पांडुनगर में के सामने करीब जो है 1500 बच्चे एकत्रित हुए थे जी। हमारे शेष मेडिकल कॉलेज, खासकर देखिए मेडिकल कॉलेज में जो छात्र, जो मेडिकल के कॉलेज में कहते हैं कि बड़े प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, के पास समय नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में पूरे गेट से लेकर के अंदर तक काफी लंबी श्रृंखला थी। वहाँ प्रिंसिपल साहब भी हुए, वाइस प्रिंसिपल, कुछ एचओडीज भी आए, टीचर्स कार्ड में काफी छात्र मेडिकल के भी थे, बड़े व्यवस्थित तरीके से वहाँ उपस्थित थे। सेल्स टैक्स रोड में भी कई स्कूलों लगाई थी। उसके अलावा आपका कमिश्नर हाउस के, जो कमिश्नर साहब का जो बंगला, उसके सामने एलन हाउस के बच्चे थे। आपके उधर आपका जो रेव 3 है वहां पर आपके एनएलके के बच्चे थे। तमाम उसमें आप जैसे आपने एक पहले ही बता चुके हैं कि जो है आपने आजाद नगर में जितने बच्चे थे, वहां तो बच्चे बाकायदा झंडा ओम का लिए हुए थे, अलग अलग हनुमान कृष्ण जी की उन सबकी ड्रेस में भी बच्चे थे। इसके अलावा सनीगवा का एक स्कूल था जहाँ पे कि स्कूल में बच्चों ने पूरा गीता का मैदान में व्यवस्थित होकर खड़े होकर के ओम, साखिया एंड गीता के आकृति बना रखी थी, जिससे आप दूर से फोटो खींचे तो पूरी पढ़ने में आई थी कि हाँ पूरे बच्चे गीता के और उसमें ओम उस आकार में खड़े हुए थे। और इसके अलावा हमारे जो है बर्रा में कामतगिरी हॉस्पिटल ग्रुप ने झांकियां बनाई रखी थी, 5-5 जगह झांकियां बनाई, बच्चे सच सच करके आए थे। तो हर जगह पे चाहे स्कूल के प्रबंधक हो, टीचर्स हो, प्रधानाचार्य हो, और बच्चों सब में उत्साह था। क्योंकि गीता की बात कम होती है, लेकिन गीता ये सबको मालूम है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कि लोग कसम खाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो अथवा अदालत में हो। तो सबको, बच्चों को भी ये एहसास है कि गीता को इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें इतनी सच्ची बातें लिखी हुई हैं कि जिसकी सच्ची बातों की वजह से लोग इस चीज को लेकर कसम खाते हैं। मतलब आपको एक अजीब अजब गजब का उत्साह दिखाई बहुत सा, मुझे उम्मीद से ज्यादा नजर आया। जी जी बिल्कुल रूप से। दूसरी चीज मुन्ना जी ये बताइए कि आम जन की क्या प्रतिक्रिया थी? तो खैर बच्चे थे, स्कूलों में आप गए, स्कूलों से हो क्या, लेकिन आम जन जो जनता थी उसकी भी कहीं कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिली? हम लोगों ने नंबर सर्कुलेट कर रखे थे कि इन नंबरों से संपर्क करें किसी को उसके लिए। तो मेरे पास तमाम जगह से फोन आए। मेरे पास कौशाम्बी से एक मिस्टर रमाकांत द्विवेदी जी का फोन आया। वो कौशाम्बी जिला, हमसे कोई लेना देना नहीं है। वहां से फोन आया कि हम आपके इस कार्य में सहभागिता रखने चाहते हैं। 570 बच्चों की एक मानव श्रृंखला वहां बनी है, वो भी हम इसमें दस्तखत कर रहे हैं, अपने उनको दिखा रहे हैं सूची में। और ऐसे तमाम महिलाएं एक एक सिंगल करके तमाम महिलाओं के फोन है, भैया हम यहाँ खड़े होने जाते, कहाँ खड़े हो, कैसे हो। तो अब आम जनमानस को ये लगा कि गीता महत्वपूर्ण चीज है। इस बात की मुझे खुशी है, अंतः मन से खुशी है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज से लोग जानने लगे गीता पढ़ने की चीज है, मात्र सौगंध खाने की चीज नहीं है। ठीक बात। लेकिन हम ये भी तो जरा आपसे जानेंगे कि ये बताइए, ये सब आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का आप इसे प्रतीक मानते हैं या कुछ अन्य मानते हैं? सर ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। आस्था के साथ साथ ये ज्ञान का प्रतीक है, ये ज्ञान का भंडार है जी। इसके अंदर जितना आप पढ़ते जाएंगे, जाते जाएंगे, कुछ दिन बाद जो आपको लगेगा कि इसके बिना जीना बेकार था, अब तक हमारा जीवन व्यर्थ हुआ। तो ये दोनों बातें हैं, आस्था के साथ ये ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की तरफ हमारा रुझान ज्यादा है। डॉक्टर साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने भी तो लोगों जाना होगा, क्योंकि सामान्यतः और इस समय अपने कानपुर शहर में एक माहौल भी चल रहा है कि जगह जगह पर कथा हो रही, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। भाई रमेश भाई ओझा जी दे रहे हैं, देवकी नंदनी त्रिवेदी दे रहे हैं, हमारे कहीं पर जो है हरिद्वानी से संत आए वेदांती जी, वो कहीं कह रहे हैं, कहीं राजस्थान में ये तो, और रोज इसी खबरें भी छप रही हैं। तो पालीवाल जी ये जरा हमको बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं, जनता में क्या एक तरीके से, खासतौर से युवाओं में भी
कुछ अपनी आस्था के प्रति एक नया जागरण हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आज का जो नागरिक है, खासकर युवा, बहुत जागरूक है। हाँ। वो विभिन्न पाखंडों पे, इन सब पे विश्वास नहीं करता। वो प्रगतिशील समाज चाहता है और हर चीज का विज्ञान सम्मत आंसर चाहता है कि ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों नहीं है। तो ये गीता पूरी वैज्ञानिक पुस्तक है। और दूसरी बात जो आपने धर्माचार्यों की बताई, मैं विभिन्न धर्माचार्यों से इसके लिए मिला और अधिकतर धर्माचार्यों ने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी। उनका यहाँ तक कहना था कि ये तो हम लोगों का काम है। मुझे बहुत खुशी है कि एक प्रबुद्ध वर्ग ने कानपुर में इस अभियान को, जो कि स्वामी लोगों का, संतों का काम है, ये प्रबुद्ध वर्ग जो पढ़ा लिखा समाज अपने हाथ में उठा रहा है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा केंद्र बन रहा है कानपुर। और इस तरीके से अगर पूरे भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज है, समझदार है, अगर वो इसको आंदोलन के रूप में लेगा तो जो मूल उद्देश्य है सभी का, वो चीज बहुत आगे बढ़ेगी। और जैसा कि मैं अभी आपने बताया कि रमेश भाई ओझा जी ने, जो हमारे संत जी हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले ही, क्योंकि हमारे मन में वो थी कि हम क्यों ना जो हम बांटने जा रहे हैं गीता, उसको पहले उसका विमोचन भी हो जाए। तो मैंने उनसे मिलकर के उसका अनुरोध किया कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं 1 से 2 लाख गीता निःशुल्क वितरण करने जा रहा हूँ, तो पहले उसका विमोचन किसी संत के हाथ में हो जाए। तो उन्होंने कल ही जो है हमारी इस भावना को सम्मान देते हुए उसको जो है उन्होंने स्वीकार किया और अपनी कथा की शुरुआत में ही हमारी इस पुस्तक का विमोचन किया। और उन्होंने, चूंकि इस कथा में, ऐसा मैंने बताया, वेद से के मंत्र से शुरुआत है, अंत भी वेद से है, तो उन्होंने अपनी कथा की शुरुआत भी इसी बात से की कि हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में वेद कितने महत्वपूर्ण है, वेद ही मूल है। तो वेद और उपनिषद का सार गीता है। और आपने गीता को इतने सरल भाषा में, चूंकि मैंने उनको एक दिन पहले दे आया था अपने प्रति कि आप पहले से पढ़ ले, जिससे कि आपका भी उसमें विचार आ जाए कि इसकी क्या गुणवत्ता है और हमको कुछ आपसे सलाह भी मिल जाए। उसके लिए उन्होंने मुझको एक बहुत शुभकामना संदेश भी दिया, शुभकामनाएं भी दी अच्छे कार्य के लिए लिखित रूप में। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रवचन में पूरी गीता के बारे में कई बार उन्होंने वेदों का चर्चा की कि वेद क्यों जरूरी हैं, सब चीजों में चर्चा की। क्या गीता वेदों के बारे उनका में संदेश क्या रहा आपके लिए जब आप उनको देने गए, या अभी आपने कहा कि उन्होंने लिखित रूप में भी दिया, क्या मूल संदेश, या क्या वो चाहते क्या हैं? रमेश भाई हो जाए। उनका कहना ये था कि वास्तव में जो हमारे मौलिक ग्रंथ हैं जी, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो जो विचारशील व्यक्ति है उनको जो हमारे मौलिक ग्रंथों का जरूर अध्ययन करना चाहिए। तभी जो हमारी धरोहर है, जो दर्शन शास्त्र हमारा है, जो फिलॉसफी हमारी है, हमारी सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा हमारी है, उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो पहले उसका अध्ययन करें, फिर उसको अध्ययन करने के पश्चात में उसकी समरी, उसकी प्रेरणा, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। खासकर जैसे ये प्रयास था कि छोटे रूप में दें, पहले लोगों को रुचि तो पैदा हो। हम अगर पहले से ही बहुत बोझ दे देंगे तो आदमी भाग लेता है। तो पहले छोटी छोटी चीजों से उसकी रुचि पैदा की जाए। जब रुचि पैदा होगी तो पुनः खुद ही वो ढूंढेगा कि कहाँ हमको मिले। जो प्यास हम जागृत कर देंगे, वो जो प्यास होगी तो प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा, वो ढूंढेगा वो। मुन्ना भाई, एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि आपके कार्यक्रम की सफलता का एक कारण आपने भी स्वयं बताया, युवा। और कहते हैं आजकल युवा बड़ा परेशान है, बड़ा कुंठित है, हताशा में है, क्योंकि उसको कोई रोशनी नहीं मिल रही है, इसलिए उसकी थोड़ी आस्था बढ़ती जा रही है भगवान के प्रति। और हम लोग अब देख रहे हैं कि मंदिरों में भी, कथाओं में भी जाइए तो पहले केवल सीनियर सिटीजन्स के लोग आते थे, अब युवा वर्ग भी आ रहा। क्या उसका कारण आप ये तो नहीं मान रहे हैं कि जो एक रोशनी दिख रही है आस्था के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा युवाओं को, उसका भी एक कारण ये था कि आपकी गीता जयंती महोत्सव को सफलता मिल गई? सफलता है, चाहे जैसे मिले। हाँ हाँ, युवा दे, विद्यार्थी दे, आम जनमानस दे, आपके माध्यम से वो सफलता है। हम सफल हुए, इसमें हमारे लिए इतने पर्याप्त है। लेकिन मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा। सफलता होती, लेकिन अगर ऐसे के द्वारा सफलता है जिसमें देश का भविष्य सुरक्षित है। जी, हमारी अगली पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी जो गई सो गई, लेकिन जो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व का नेतृत्व करें, हम प्रतिभाशाली अपने संतानें आगे बढ़ाएं, तो भविष्य अगर इसका अच्छा होगा वो हमेशा अच्छा होगा। ठीक। तो हमें इसे लग रहा है कि अगर ये अच्छा प्रयास रहा, हमारी नई पीढ़ी आगे आई, उसको हम समझाने में, इस तरह मोड़ने में सफल रहे, तो हमारा देश का जो भविष्य जो युवाओं के हाथों में सुरक्षित है, वो सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा देश हमारा। चलिए, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गीता मैं हुआ कानपुर, और निश्चित रूप से कानपुर से जो संदेश जाता है
वो अपने आप में बड़ा विराट होता है। एक समय था राजनीतिक चेतना जागृत करनी हो, सामाजिक चेतना जागृत करनी हो, सांस्कृतिक चेतना जागृत करनी हो, धार्मिक चेतना जागृत करनी हो, कानपुर को चुन लीजिए। और लगता है कानपुर की माटी में कुछ ऐसा है, और यही कारण है कि कानपुर है और वो अपनी उपादेयता के लिए सर्वत्र जाना जाता है। आज जो गीता का संदेश हुआ, आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में आपको मालूम है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल जी और कृष्ण कुमार दुबे मुन्ना जी। मुन्ना जी, ये बताइए, राजनीतिक भागीदारी कुछ रही आपकी? सुना है कि राजनीतिक भागीदारी रही, विधायक भी खूब आ गए, आपके साथ में जुड़ गए, और कहते हैं कि वो लोग इसलिए भी आगे आगे जुड़े, बहुत से लोग, क्योंकि उन्हें आगे अपना भविष्य भी दिख रहा है। आपने इस दिशा में भी कुछ सोचा था? हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, हम सभी के पास पहुंचे जी। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र जी के पास जाके आग्रह किया कि अपनी टीम को थोड़ा सक्रिय कर दें। हमारी बात कर लग हम कि हर कोई, हमने अपना कोई कोना छोड़ा नहीं जहां से हमारे इस कार्यक्रम को, इस आयोजक को जन जन तक पहुंचने में बाधा दिखी, हमने उसको पार करने का प्रयास किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम उनके पास गए, उनसे अपनी बात रखी। आज आपको जो दिख रही है भीड़ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय विधायकगण, माननीय सभासद लोग, वो कुछ भी करें, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। उनकी राजनीति से हम लोगों, हमारी समिति का कोई मतलब नहीं। हमारा काम निष्पक्ष रूप से आम जनमानस तक गीता के संदेशों को पहुंचाना था। आपके चैनल के माध्यम से कानपुर की धरती जो सदैव इसके लिए अग्रणी रही, कानपुर के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से आज उस हम काम में सफल हुए। बस इतना बहुत। आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास गए, इसलिए गए कि उनके लोगों में रुचि है, उनके लोगों में एक विश्वास है, उनके लोगों में एक श्रद्धा है, और उनका एक कुछ एजेंडा भी है। लेकिन आप उन जगह नहीं गए जानबूझ करके कि जो इस दिशा में बिल्कुल रुचि नहीं है। नहीं सर, हम तो जब मुख्तारुल अमीन साहब के पास जा सकते हैं। नहीं, जस्ट अ मिनट सर। तो आप एक शिक्षा संस्था के रूप में। नहीं, मैं लाड साहब के पास गया। हाँ। सिखों का श्रीमद् भगवत गीता से क्या कुछ लेना देना है आज की तारीख में? हाँ। मगर आज की तारीख में सारे सिख समुदाय हमारे साथ खड़े हैं, वो हैं हिंदू वो भी, मगर उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब सर्वोपरि हैं। हमने इस ग्रंथ को उनके हाथ में देकर के उनको बताया, वो तन मन धन से सहयोग करने के लिए उन्होंने कई बार अपने मंचों से घोषणा करी है। नहीं, मैं थोड़ा जिक्र कर रहा था राजनीतिक भागीदारी की। राजनीतिक जो विचारधारा का नहीं होगा तो कैसे हमारे पास रहेगा? वही मेरा कहने में। और जिनकी विचारधारा आपसे मिलती थी उनके पास आप गए, और उन्होंने भरपूर सहयोग भी आपको किया। जी जी जी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, जरा बताइए। बहुत हम अच्छी लोगों बात। का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम किसी एक राजनीतिक दल या एक संगठन का साथ लें। जी का हम लोगों ने प्रयास, कह सकते हैं हमारे प्रयास में कमी रह गई है, क्योंकि समय कम था। प्रयास किए गए थे, लेकिन ये कह सकते हैं किसी टॉप अधिकारी, मतलब नीचे अधिक लेवल पे तो हमने सभी पार्टियों से बात की, लेकिन ये बात सही है कि ऊपर लेवल के किसी उनके पदाधिकारी से बात नहीं हुई। लेकिन हम जल्द ही हम इस कमी को पूरा करेंगे, और हम चूंकि हमको सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सी आज जो है हकरी लोगों को नहीं, हम जल्द ही जो है वो आपकी, फिर लगता है कि लोगों ने कहा कि एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है। नहीं, हम लोगों ने सबको बुलाया था, लेकिन हाँ, किसी बड़े पदाधिकारी से हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि समय अभाव था। तो इसलिए हम लोग जल्द ही उनके बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनसे भी सहयोग मांगेंगे। चलिए, अब पालीवाल ये बताइए कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 4 दिसंबर का थोड़ा समय है, एक तरीके से पूरा महीना पड़ा हुआ है। अब आपकी क्या योजना, क्या आप करने जा रहे हैं? आप कैसे कानपुर में इस माहौल को स्थायी करना चाहते हैं? किस तरीके से क्या करेंगे? कोई आपने ऐसी कोई तैयार किया अपना कार्यसूची? नहीं, बहुत आपका सही क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा ये तो एक प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट करने का माध्यम था कि शहर में पूरा 1 महीने गीतामय हो जाए, और जो हमारा 4 दिसंबर का प्रोग्राम है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन ये जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो लोगों में जागरूक करना, उनके विचारों में परिवर्तन करना, कैसे पॉजिटिव सोचें, गीता को अपने जीवन में कैसे लाएं, कैसे गीता में जीवन जिए, उसको करना है।
इसलिए अभी हमारा जो 1 महीने का लक्ष्य है, अभी तक हम लोग करीब 250 गोष्ठियां कर चुके हैं। अब हम हर स्कूलों में जा करके हम हर स्कूल में जाके गीता के बारे में, जो छात्रों के लिए गीता कैसी उपयोगी है, हमारे पास ऑलरेडी फोन आने लगे हैं कि आप कब आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो हम लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 स्कूलों में जा करके हम गीता के बारे में, छात्रों की उपयोगिता के बारे में बताएंगे, उनको निःशुल्क गीता वितरण करेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से, चाहे वो मॉर्निंग वॉकर हो, वहां जाके पार्कों में वितरित करेंगे। ऐसे जितने भी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे आपके प्रोफेशनल्स के संगठन हो, सब संगठनों के माध्यम से विभिन्न कथाओं के में जितनी जहां इस तरह के सार्वजनिक प्रोग्राम होंगे, वहां जाकर के हम अपनी बात रखेंगे और गीता का निःशुल्क वितरण करेंगे। तो हमारा जैसा बताया कि हमारा अभी फिलहाल तो लक्ष्य जो है 4 दिसंबर का है कि हमारे 1 लाख लोग हमारे सामूहिक गीता पाठ करें। और जैसा कि हमने आज देखा कि हमारा पहला लक्ष्य हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हमको तो 1 महीने का और बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है। इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैल रही है। लगातार हमारी टीम बढ़ती चली जा रही है। लोग उत्साहित होकर के आते हैं हमारे पास में, हम लोग पास में बोलते हैं हम आपके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, तो लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमारी टीम अब और बहुत तेजी से बढ़ेगी। हम अपनी टीम को बढ़ाते हुए जो हमारा जो पहला लक्ष्य है कि हम गीता जयंती को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं, और जो 1 लाख का लक्ष्य है वो कई गुना बढ़ सके, ऐसी हमें अपेक्षा है। और हमको अभी से लग रहा है कि हमको कुछ इसको भी केंद्रित करना पड़ेगा। खाली ग्रीन पार्क में हमारा काम नहीं चलेगा। कई आप देख रहे हैं कई शहरों में ऐसी जिलों में चीजें हो रही हैं, तो उन जिलों में जो दूर की जगह हैं अथवा ऐसे लोग जो असहाय नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि वो अपने टीवी के माध्यम से, एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उसी समय एक समय 100 गीता का पाठ मिल के करें, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपने बताया कि 4 दिसंबर के बाद भी हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जो मूल उद्देश्य वैसे मैंने शुरू आपको बताया था कि हमको लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जिम्मेदारियों के प्रति उनको आगाह करना है, और कैसे वो अपना विकास करके, परिवार का निर्माण करके और समाज निर्माण में कैसे उनकी भागीदारी हो सकती है। जो हमारा मूल लक्ष्य है कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएं, खुशहाल राष्ट्र बनाएं, और वो पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सके, खासकर आध्यात्मिक, उसकी तरफ हम लोग आगे चलिए, बढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप छात्र छात्राओं के बीच में जाएंगे। तो जब छात्र छात्राओं के बीच में जाएंगे, वो तो बच्चे भी होंगे, किशोरावस्था के भी होंगे, डिग्री वाले तो बहुत कम होंगे, लेकिन आप जाएंगे तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि इसके बारे में भी कुछ सोच रखा? भाई ये तो होगा नहीं कि आप आ जा करके ये गीता का वितरण कर देंगे और ये कह देंगे नहीं साहब सब लोग पढ़ा करो घर में, ऐसा कुछ। लेकिन कोई ना कोई तो मैसेज देंगे ही बच्चों को, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उनकी परीक्षा से संबंधित, उनके कैरियर से संबंधित, जो गीता में एक आधार देता हो, संबल देता हो। क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों के बीच में पहले तो हम जाके पहले प्रश्न तो उनसे पहले प्रश्न करेंगे। अच्छा, बहुत आप अच्छा। जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे सोचते हो जीवन को। जब उसमें प्रश्न आएंगे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या जो कुछ भी है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी कह सकता है वो, तो उसके लिए हम बताएंगे जो आप ये सोच रहे हो ये कैसे अचीव होगा। गीता के श्लोकों के माध्यम से उनको हम बताएंगे कि आप ये जो आपने उद्देश्य बनाया वो कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए भी बताया जाएगा कि भाई आप कोई भी टारगेट होता है, पहले तो आपको एम बनाइए, जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और वो लक्ष्य भी टुकड़ों टुकड़ों में हासिल होता है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन कोई काम हो जाए। तो टुकड़ों टुकड़ों में लक्ष्य कैसे हासिल हो, जो आपका समय, उस समय को कैसे आप यूटिलाइज कर सकें। जैसे हमने पिछली वार्ता में भी कहा था कि आप अपने समय बहुत कीमती है, लगातार समय बढ़ता जाता है, तो पढ़ाई के समय आप पूरे मन लगा के पढ़ें, खाना खाने के समय पूरी मनोयोग से खाना खाएं, जिससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे, भोजन अच्छी तरह से पचे आपका। खेलने के समय पूरी मस्ती से खेलें, बाहर निकले खेलें, खाली घर में नहीं, लोगों से मिलना जुलना, प्रकृति में विचरण करना जो बहुत जरूरी है। साथ में जब आप कुछ भी करें, चाहे टीवी देखें तो टीवी पर आप देखें, समाचार सुने, तो जो काम करें उस काम को मनोयोग से करें, जिससे आपका समय बचेगा। आप कई जगह डाइवर्टेड होंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मनोयोग पूर्वक अपना पूरा कार्य करें, अपना एक लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को हिस्सों में बांट करके, जैसे पढ़ाई करनी है, अब आपको एग्जाम पास करना है, इकट्ठे तो आप पास करोगे नहीं। आप रोज, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग मेडिकल में अक्सर कहा करते थे, मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कठिन होती है, तो हम लोग ये लक्ष्य बनाते थे कि जो क्लास होनी होती थी उसको पहले से पढ़ करके जाते थे, कि पहले चैप्टर पढ़ लो,
फिर वहाँ क्लास में पढ़ाया जाता था, वहाँ पढ़ते थे, फिर कोशिश करते थे कि आ करके उसमें नोट्स बनाओ। तो इस प्रकार से जब 3 बार पढ़ते थे तो पूरी तरह से आत्मसात हो पाता था वो। तो तभी कोई कठिन पढ़ाई पूरी हो पाती है। तो इस तरीके से अपना उदाहरण दे करके औरों को उदाहरण, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे हमारे मनीषी हुए हैं जिन्होंने विश्व में काफी नाम कमाया है, क्योंकि प्रतिभाशाली, हमारा देश प्रतिभाशाली, प्रतिभा से भरा हुआ है। तो उसको उदाहरण दे करके उनको एक छोटे छोटे हिस्सों में समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे अपने लक्ष्य बनाए और कैसे अपने जो माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई, आजकल देख रहे हैं हम लोग माँ बाप अपनी कमाई का बहुत हिस्सा पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। पहले समय ऐसा नहीं था, पहले जो है लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। तो आज अपने लोग लोन ले करके कैसे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मूल उद्देश्य उनका वही है। तो कैसे वो बच्चों का जो वो है, जो जिम्मेदारी है माँ बाप के प्रति, वो कैसे पूरी कर सकें, और जो उनका अल्टीमेट उद्देश्य है, जो बनना चाहते हैं, वो कैसे उसमें गीता सहायक हो सकती है, ये बताइए। ठीक बात है। मुन्ना भाई देखिए, डॉक्टर साहब ने एक अपना एजेंडा सेट करके बताया कि हम बच्चों से कैसे मिलेंगे, कैसे इनको संदेश देंगे। माने कि कोरी बात नहीं होगी, कोई औपचारिकता नहीं होगी। आप भी जागरूकता अभियान चलाएंगे, आप भी संस्थाओं में जाएंगे, मुझे मालूम है आप लगातार अपील कर भी रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे लोगों से, आप कैसे आप माहौल बनाएंगे अपने 4 दिसंबर के लिए, क्या कहेंगे लोगों से? अब हमारा तो एक ये जो कल को छोड़कर परसों से प्रतिदिन का अभियान रहेगा जी। कि पब्लिक के बीच में कुछ ना कुछ नया करना, जी गीता के प्रति सोच रख के, जी। ताकि एक मैसेज जाता रहे और एक हम चर्चा में बने रहें। और 4 तारीख तक हम इतना माहौल बना देंगे इस समाज के अंदर, कानपुर महानगर के अंदर, कि स्वतः जो हमारी संख्या है 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन क्या आपने कुछ संगठनों के बारे में कोई एक सूची बनाई है कि इन जी लोगों- जी, सूची हाँ, है। जी करीब 180 के ऊपर जो सामाजिक और व्यापारिक और मठ मंदिर संगठन है, तो 180 या 90 के करीब हमारी सूची है। इसको भी हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो हमारी जो पर्सनल जो कोर कमेटी की टीम है, जो सक्रिय संरक्षक मंडल की टीम है, उनके प्रति आदमी की जिम्मेदारी में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग दिशा में काम करने के लिए निर्देशित होंगे हम लोग। और इसके बाद अपने अपने लक्ष्य के लिए और निकल जाएंगे, ताकि 4 तारीख को एकदम ऐसा माहौल हम बना देंगे कि आम आदमी गीता के प्रति रुझान के साथ, अपनी अंतरात्मा की पुकार के साथ वहां पहुंचे, ना कि किसी दबाव में किसी सेलिब्रिटी को देखने पहुंचे। चलिए, आज तो स्कूल के छात्र छात्राओं ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। लगता है कि जो 4 तारीख होगा उसमें ये छात्र छात्रा उतनी अहम भूमिका का निर्वाह नहीं, उस दिन नहीं होगा सर। हाँ, तो वो लोग कौन होंगे? सर, वो 1 उनके लाख माँ कौन बाप होंगे। हाँ, वो उनके माँ बाप होंगे, उनके गार्जियन होंगे। 4 तारीख को तो रविवार है, विद्यालयों में छुट्टी रहेगी, मगर आपको दिखेगा हर अभिभावक अपने बच्चे की बात को मानता है। हमारा प्रयास रहेगा, यहाँ भी विद्यालय हमारे काम करेंगे, हम उनको उस माध्यम से उनके माँ बाप को तक सूचना पहुंचाएंगे कि हमको ग्रीन पार्क जाना चाहिए, या आप ग्रीन पार्क जाइए, आप एकत्रित होइए गीता के लिए, ये संदेश देने का प्रयास करेंगे उनके बच्चों के माध्यम से। और आज वो उसमें भी विद्यालय का पूरा योगदान रहेगा। भले बच्चे वहां कम आए, मगर आपको संख्या बल दिखेगी। डॉक्टर साहब, जो 4 दिसंबर का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप एक अभिनेता को ला रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई VIPs या गीता ज्ञान के मर्मज्ञ आएंगे जो कोई संदेश देंगे? क्या कार्यक्रम होगा, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, इसमें अभी तो हमारा, क्योंकि जैसा बताया कि हम लोग को सेलिब्रिटी अभिनेता कहना तो उनके लिए थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि अब वो कृष्ण के रूप में स्थापित हो गए, लोग उनको कृष्ण के रूप में देखते हैं। उसकी वजह ये है कि चूंकि इतना उन्होंने अच्छा अभिनय किया था उसमें, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनकी पहले की जीवन शैली थी, एक अभिनेता वाली जीवन शैली जो होती है, गीता का कृष्ण के रूप में उनका जो जीवन जिया उन्होंने उसमें पर्दे पे, उसका असर उनकी जिंदगी में पड़ा, और उनका जो बाद का जो जीवन है वो कृष्णमयी हो गया है। और वो तो उस रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में उनका जो आचार व्यवहार है उस रूप में भी काफी उनमें प्रगति हुई है, और तो इस वजह से भी उनको बुलाया गया है। और दूसरा, हम लोग इसके अलावा और लोगों से भी संपर्क में कर रहे हैं, जो गीता के 2-3 लोगों से बात हो भी गई है, मैं अभी नाम उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कई और भी गीता के विद्वान होंगे जो कि गीता का अपनी बात रखेंगे, और बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से रखेंगे। निश्चित रूप से। मुन्ना जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे
जनमानस से आज के कार्यक्रम को लेकर के और आने वाले कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के लिए कानपुर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारे इस लक्ष्य को, आप हमारे इस आयोजन को आयोजन न करके जन आंदोलन के रूप में अपने को, हम लोगों को स्वीकारा, इस कार्यक्रम को अपने तक ले गए। आगे 4 दिसंबर के लिए आप सभी से आग्रह है, कानपुर के मान के लिए, सम्मान के लिए, विश्व कीर्तिमान के लिए आप आए ग्रीन पार्क और इस गीता स्वाध्याय पाठ को सफल बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री माधव। जय श्री माधव। और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अगर हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जो हमारे बड़े उद्देश्य हैं, अपना परिवार और समाज का उत्थान करना है, तो हमें भी कुछ समय निकालना होगा। खाली हम एक दूसरे को ब्लेम गेम जिसे कहते हैं, हम खाली दूसरे से अपेक्षा करते रहते हैं, उसे ये करना चाहिए, उसे करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। हमें अपने बच्चों को, स्वयं को इस लायक बनाना होगा कि वो आगे आने वाली जिम्मेदारियों का तनाव रहित होकर के मुस्कुराते हुए जीवन का सामना कर सकें, अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। इस प्रकार से जब उनको अच्छे बुरे की पहचान होगी तो किसी से भटकाव में नहीं आएंगे। जो अच्छी सोच विकसित होगी तो वो अपना और पूरे परिवार का, अपने मोहल्ले का, समाज का, देश का कल्याण करेंगे। और जो हमारा सपना है, उस सपनेदारी में हर नागरिक की जो सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश एक व्यक्ति से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डीएम, आपके एसएसपी से नहीं बना हुआ है। ये देश हर नागरिक से बना हुआ है। वो चाहे छोटा हो, छोटा बिल्कुल गरीब इंसान क्यों ना हो और एक से बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए अपने अपने स्तर पर। जो उसकी शिक्षा दीक्षा, जो कर्म के प्रति उसकी जो भी ज्ञान उसका है, जो भी कर सकता है, पूरी निष्ठा के साथ हर तरह से वो जिएगा, आगे बढ़ेगा, तो जरूर हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा देश, पुनः मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, खुशहाल राष्ट्र बने और पूरे विश्व को आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रेरित कर सके, उदाहरण बन सके, तो तभी संभव होगा जब हम सब इस कर्तव्य को अपना मान करके बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की है। और निश्चित रूप से आपने जो जन आंदोलन छेड़ा है गीता का, उसे सफलता मिलेगी, और निश्चित मिलेगी। क्यों? कानपुर बड़ा ऊर्जावान है, कानपुर बड़ा स्फूर्तिमान है, कानपुर बड़ा दिशा देने वाला है, और कानपुर के बड़े आयाम हैं, और ये हर दृश्य से समृद्ध भी है। और मुझे विश्वास है कि जो बार बार आप कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, तो जो विश्व गुरु बनेगा उसकी जो मसाल है वो निश्चित रूप से हम ये आज कह सकते हैं कानपुर से जल चुकी है, और ये मसाल पूरे देश में जाएगी और निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की दिशा में एक अहम भूमिका का निर्वाह करेगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।